नमस्कार दोस्तों, मैं सुशांत महतो SLPS की इस वीडियो सीरीज में आप सबका स्वागत करता हूं। ये हमारा वीडियो सीरीज का पार्ट 9 है। जिन लोगों ने पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसे देख लें ताकि इस वीडियो को समझने में आपको कोई दिक्कत ना हो। भाई किसी ने सही कहा है, अधूरा ज्ञान खतराए जान। यानी कंप्लीट इंफॉर्मेशन जितनी तेज़ी से आपके करियर को सही दिशा में ले जाती है, आधी अधूरी जानकारी उतनी ही तेज़ी से आपको गड्ढे में ले जाती है। नेटवर्क मार्केटिंग एक्चुअल में वो ट्रेन है जो कि गरीबपुर से अमीरपुर जाती है और पिछले कुछ दशकों से लगातार जा रही है। लाखों लोगों को आज तक उनकी मंजिल पे पहुंचा भी चुकी है। और अगर आप भी ये वीडियो देख रहे हैं तो इस बात की पूरी संभावना है कि कहीं ना कहीं आप भी इस ट्रेन का टिकट कटवा चुके हो। आप सबको मेरी तरफ से हार्दिक बधाई। लेकिन असली जश्न का मौका तो तब बनेगा जब आप अपने मंजिल पे यानी अमीरपुर पे पहुंच जाएंगे। मुद्दे की बात यह है कि इस ट्रेन का टिकट तो बहुत सारे लोग कटवा लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग अमीरपुर नहीं पहुंच पाते। जब यह ट्रेन गरीबपुर से चलती है तब तो इस ट्रेन में इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि पाँव रखने तक की भी जगह मिलना भी मुश्किल हो जाता है। भीड़ का भीड़ घुसती चली जाती है नेटवर्क मार्केटिंग की इस ट्रेन में। लेकिन अमीरपुर पहुंचते पहुंचते इस ट्रेन में इतनी जगह बन जाती है, अंत तक इसमें टिके रहने वाले यात्री आराम से सोते सोते अमीरपुर पहुंच जाते हैं। प्रश्न ये उठता है कि वो भीड़ कहाँ चली जाती है। उन 95% लोगों को ज़मीन खा जाता है या आसमान निगल जाती है। मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में होता क्या है। गरीबपुर से अमीरपुर जाने का टिकट खरीदने के बावजूद भी लगभग 25% लोग तो ऐसे होते हैं जो कभी ट्रेन में चढ़े ही नहीं। यानी कि जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ज्वाइन करने के बावजूद भी कभी सीरियसली काम स्टार्ट किया ही नहीं। उन लोगों का मानना होता है कि मैंने ट्रेन का टिकट खरीद लिया तो ट्रेन तो मेरी बाप की हो गई और ट्रेन का ड्राइवर मेरा खानदानी नौकर हो गया। अब तो ये ट्रेन मेरे हिसाब से ही चलेगी और मैं ट्रेन में तभी चढ़ूँगा जब ये मेरे घर के दरवाजे पे आके खड़ी हो जाएगी। ऐसा कहीं होता है क्या? अगर कोई ट्रेन का टिकट खरीदने के बाद ऐसा सोचता है कि मैं तो ट्रेन में तभी चढ़ूँगा जब ये मेरे घर के दरवाजे पे आके खड़ी हो जाएगी, तो ऐसे व्यक्ति को आप क्या कहेंगे? बताने की ज़रूरत नहीं है, सभी जानते हैं। लेकिन फिर भी बहुत से लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में यही गलती करते हैं, कभी घर से निकलते ही नहीं। अब जो लोग जैसे तैसे करके ट्रेन में चढ़ भी जाते हैं यानी काम करना शुरू कर भी देते हैं, उनमें से भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ट्रेन पकड़ने की इतनी जल्दी में थे कि हड़बड़ाहट में गलत ट्रेन में चढ़ जाते हैं। यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे कुछ भी करने लग जाते हैं मार्केट में। तरह तरह की उलझुल कंपनियों के झांसे में आके अमीरपुर जाने वाली ट्रेन की जगह फकीरपुर जाने वाली ट्रेन में चढ़ जाते हैं। खुद को तो गलत ट्रेन में चढ़ा ही चुके होते हैं, दूसरों को भी हाथ पकड़ पकड़ कर उस गलत ट्रेन में चढ़ा देते हैं। इनकी गलती ये नहीं है कि ये लोग गलत ट्रेन में चढ़ गए हैं, बल्कि इनकी गलती ये है कि सही ट्रेन कौन सी है इन्होंने इसका प्रॉपर जानकारी नहीं ली। अगर आपको ये पता है कि सही ट्रेन कौन सी है तो चाहे गलत ट्रेन चाहे 50 खड़ी हों, आप उनमें नहीं चढ़ोगे। और आपको पता ही नहीं है कि सही ट्रेन कौन सी है तो आपको सभी ट्रेन सही लगेंगी और जो आपको सामने सबसे पहले दिखाई देगी आप उसी में चढ़ जाओगे। और ऐसे ही आज की डेट में हो रहा है हजारों लोगों के साथ। सही ट्रेनों की संख्या है लगभग 50 तो गलत ट्रेनों की संख्या है 5000। ऐसे में ज़रूरी है कि आपके पास डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को लेकर जो गवर्नमेंट के द्वारा गाइडलाइन दिया गया है उन गाइडलाइन की पूरी जानकारी आपके पास हो, ताकि आप नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में अंतर समझ पाएँ।
वैसे तो इस गाइडलाइन के बारे में गूगल पे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, फिर भी आप लोगों को गाइडलाइन के बारे में एक डिटेल वीडियो देंगे। आपको आज की मार्केट सिचुएशन के बारे में जानकर आश्चर्य होगा कि मार्केट में आज की डेट में जितनी भी नेटवर्कर्स काम कर रहे हैं और अपना जीवन बदलने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उनमें से लगभग 70% लोग गलत ट्रेन में चढ़े हुए हैं। मात्र 30% ही सही ट्रेन पकड़कर आगे बढ़ रहे हैं। पर इससे भी बड़ी और गंभीर समझने लायक बात यह है कि इनमें से भी बहुत सारे लोग, इन 30% में से भी बहुत सारे लोग सही ट्रेन में चढ़ने के बावजूद भी अमीरपुर नहीं पहुंच पाते हैं। इसका कारण यह है कि गरीबपुर से अमीरपुर जाने वाली ट्रेन कई जगहों पर यानी कई स्टेशन पर रुक रुक के अमीरपुर जाती है और ये सभी लोग इनमें से ही किसी न किसी स्टेशन पर ट्रेन से उतर जाते हैं, इसीलिए ये लोग अमीरपुर नहीं पहुंच पाते। वैसे तो छोटे मोटे सैकड़ों स्टेशन हैं जो गरीबपुर से अमीरपुर के बीच में आते हैं, पर इनमें से 5 ऐसे बड़े स्टेशन हैं जहां पे सबसे ज़्यादा लोग ट्रेन से उतर जाते हैं और कभी अमीरपुर नहीं पहुंच पाते। सबसे पहला स्टेशन आता है भयनगर। जिनके मन में भय होता है किसी भी प्रकार का, सारे लोग स्टेशन पे उतर जाते हैं। असफलता का भय, ठुकराई जाने का भय, कंपनी बंद हो जाने का भय, नौकरी छूट जाने का भय, परिवार वालों और करीबियों के विरोध का भय, इसी प्रकार के ना जाने कितने भय हम अपने मन में पाले रहते हैं। ये भय आपकी सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन होता है और आपके असली व्यक्तित्व को खुल के लोगों के सामने आने नहीं देता। एक बार आप इस स्टेशन से आगे निकल जाते हैं और अमीरपुर जाने वाली ट्रेन से उतरते नहीं हैं, तो अगला जो स्टेशन आता है जहां पे अधिकतर लोग ट्रेन से उतर जाते हैं वो है संदेहपुरी। संदेह यानी डाउट या शक ऐसी बीमारी है जिसका इस दुनिया में कोई इलाज नहीं है। संदेह सीधा आपके बुद्धि पे अटैक करता है और आपकी सोचने समझने और डिसीजन लेने की क्षमता को ख़त्म कर देता है। डाउट कभी भी हो सकता है, डाउट किसी पे भी हो सकता है, कंपनी पे, प्रोडक्ट पे, सिस्टम पे, अप्लायंस पे, किसी पे भी। इस डाउट को सिर्फ एक ही तरीके से रोका जा सकता है और वो तरीका है विश्वास करना। विश्वास करना अपनी कंपनी पे, विश्वास करना अपने प्रोडक्ट पे, विश्वास करना अपने सिस्टम पे और अप्लायंस पे। अगर आप में विश्वास है तो आप संदेहपुर स्टेशन से भी आगे निकल जाएंगे और एक बार आप इस स्टेशन से निकल जाते हैं और अमीरपुर जाने वाली ट्रेन से उतरते नहीं हैं, तो अगला स्टेशन यानी तीसरा बड़ा स्टेशन जहां पे अधिकतर लोग ट्रेन से उतर जाते हैं वो है सलाहपुर। आपने भय पे जीत हासिल कर ली, आपने संदेह पे जीत हासिल कर ली। अब आपको उन लोगों से बचना है जो आपको फालतू सलाह देकर आपके रास्ते से भटकाने की कोशिश करते हैं। याद रखना, हर सलाह देने वाला व्यक्ति आपका भला चाहने वाला हो ऐसा जरूरी नहीं है और हर भला चाहने वाला व्यक्ति आपको सही सलाह दे रहा हो ऐसा भी जरूरी नहीं है। इसीलिए ये सलाहपुर स्टेशन सबसे खतरनाक स्टेशनों में से एक है। अगर आपने सही सलाह को छोड़ दिया और गलत सलाह को मान लिया तो आपका सफ़र वहीं ख़त्म हो जाएगा। ज़्यादातर लोगों के साथ समस्या ये है कि उन्हें समझ ही नहीं आता है कि कौन उन्हें सही गाइड कर रहा है और कौन उन्हें मिसगाइड कर रहा है। ज़रूरी नहीं है कि चिकनी चुपड़ी बातें करने वाला आपका भला चाहने वाला ही हो और कड़वी बातें करने वाला आपका बुरा चाहने वाला ही हो। एक सिंपल सा लॉजिक देता हूँ आपको, जिससे कि आपको आज के बाद ये अंडरस्टैंड करना आसान हो जाएगा कि कौन आपको सही सलाह दे रहा है और कौन आपको गलत सलाह दे रहा है। हर वो व्यक्ति
जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में एक्सपर्ट है और आप जहाँ पे भी जिस भी कंपनी में जिस भी पोजीशन में हो, आपकी ग्रोथ से अगर उस व्यक्ति का इनकम हो रहा है, आपकी टीम बढ़ने से अगर उसका बिजनेस भी बढ़ रहा है, तो समझ लो कि वो आपको सही सलाह दे रहा है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सलाह तो दे रहा है लेकिन उनका खुद नेटवर्क मार्केटिंग में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जैसे आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, आपके बहुत सारे रिलेटिव्स होंगे, आपके पेरेंट्स होंगे, ये सब लोग चाहते तो आपका भला है लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आपको सही सलाह नहीं दे सकते। इसीलिए टेक्निकली इनकी सलाह पर चलना आपके नेटवर्क मार्केटिंग करियर के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। दूसरे वो लोग हैं जो आपको सलाह तो देते हैं और वो लोग नेटवर्क मार्केटिंग के एक्सपर्ट भी होते हैं, लेकिन उनके द्वारा दी गई सलाह के अंदर एक हिडन कमांड छुपी होती है। यानी कि वो लोग डायरेक्टली आपको आपका रास्ता बदलने के लिए नहीं बोलते हैं, लेकिन उनकी मानसा यानी इंटेंशन यही होती है कि आप अपना रास्ता बदल के उनके साथ उनकी कंपनी में शामिल हो जाएं। इस जगह पे आपको बहुत ज़्यादा सतर्कता बरतने की ज़रूरत होती है कि जिस व्यक्ति से आप सलाह ले रहे हो, क्या वो व्यक्ति दिल से आपका चाहने वाला है या आपसे पहले अपना भला चाहने वाला है। सबसे ज़्यादा वो लोग इस सलाहपुर स्टेशन पे उतर जाते हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग में बिगिनर्स लेवल पर होते हैं। इसीलिए सावधान रहें, सलाहपुर में कहीं अपने ट्रेन से उतर ना जाना, किसी की सलाह मानकर कान बंद करके अपने सीट में बैठे रहना, यानी लोगों की बातों का परवाह किए बगैर अपना काम करते रहना। जब आप इस सलाहपुर स्टेशन को भी पार कर लेते हैं तो आपके रास्ते में चौथा सबसे बड़ा स्टेशन आता है आलसपुर। आलस अगली सबसे बड़ी बाधा है आपकी रास्ते की। हम में से बहुत सारे लोग आलसपन के जाल में फंस के अपने लक्ष्य को यानी अपनी मंजिल अमीरपुर को भूल जाते हैं और आलसपुर स्टेशन पर ट्रेन से उतर जाते हैं। अगर दिल्ली से मुंबई का ट्रेन का सफ़र 22 घंटे का है तो आपको हर हाल में 22 घंटे उस ट्रेन में बैठे रहना पड़ेगा। आप अपनी मर्जी से बीच में किसी भी स्टेशन से उतर के घूमने नहीं जा सकते। 22 घंटे मतलब पूरे 22 घंटे। लेकिन आलसी लोग इतना झेलने से पहले ही बीच में आलसपुर पे उतर जाते हैं। फिर बोलते हैं ट्रेन में तो हम भी चढ़े थे जी, हम तो अमीरपुर नहीं पहुँचे। आलसी आदमी हर काम को टालता रहता है, बहाने बनाने लगता है और अपनी लाइफ को हर प्रॉब्लम के लिए दूसरों को दोष देने लगता है। इसीलिए उनकी बिजनेस की ग्रोथ रुक जाती है, टीम काम करना बंद कर देते हैं, अप्लायंस भी कुछ देर बाद गौर करना बंद कर देते हैं और ये आदमी धीरे धीरे खुद ब खुद बिजनेस से आउट हो जाता है। आदमी में आलस पैदा ही क्यों होता है? इसका सबसे बड़ा रीज़न है आदमी का काम करने का कोई बहुत बड़ा क्लियर कट पर्पज ना होना। इसीलिए कहा जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में डायमंड वही बनता है जिसके पास उसका क्लियर कट पर्पज होता है, क्योंकि ये पर्पज आपको हमेशा आलस से दूर रखता है, यानी आपको आलसपुर स्टेशन पर ट्रेन से उतरने नहीं देता। एक बार आप आलसपुर को भी पार कर लेते हैं तो अमीरपुर पहुंचने से पहले आखिरी सबसे बड़ा स्टेशन आपके रास्ते में आता है, वो है होशियारपुर। ये ज़्यादा होशियारी दिखाने वालों का होशियारपुर है। अपने आप को सबसे सियाना समझने वाले, सबसे ज़्यादा नॉलेजफुल समझने वाले, अपने आप को समझदार और दूसरों को बेवकूफ़ समझने वाले, अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश करने वाले, मुंह में राम बगल में छुरी वाले, दूसरों के हितों को दरकिनार करने वाले,
नियमों को तोड़ना अपनी शान समझने वाले, हर काम में शॉर्टकट तलाशने वाले, दूसरों के सर पर पैर रखकर सफल होने की कोशिश करने वाले, इस तरह के सभी लोगों का सफ़र इस स्टेशन पे आकर ख़त्म हो जाता है, क्योंकि इनके अंदर बीमारी होती है अपना दिमाग लड़ाने की और अपने आप को अपने अपलायन से ज़्यादा स्मार्ट साबित करने की। इसीलिए ये लोग कुछ ना कुछ होशियारी दिखाने की कोशिश ज़रूर करते हैं। सिस्टम और कंपनी के खिलाफ कोई ना कोई एक्टिविटीज़ ज़रूर करते हैं और बस वही इनके करियर की सबसे बड़ी गलती साबित होती है और उस एक गलती की वजह से इनका सफ़र इसी होशियारपुर स्टेशन पर ख़त्म हो जाता है। सिर्फ कुछ ही लोग यानी कि मात्र 1% लोग ही इस 5वें स्टेशन को पार करने के बाद ट्रेन में बचते हैं और बाकी 99% लोग कभी ये नहीं बोलते हैं कि मेरी गलती थी, मुझ में ही कमी थी। वो ट्रेन को और उसके ड्राइवर को गाली देने लगते हैं और जो लोग अंत तक इस ट्रेन में बैठे रहते हैं वो लोग आखिरकार अपनी मंजिल पे पहुंच जाते हैं, यानी अमीरपुर पहुंच के जीवन भर खुशी, आनंद और चाहतों की ज़िंदगी जीते हैं। याद रखना, ट्रेन का टिकट खरीद लेना ही काफ़ी नहीं है, अपने आप को गरीबपुर से अमीरपुर पहुंचाना सबसे पहले आपकी खुद की जिम्मेदारी है, उसके बाद ही और किसी से उम्मीद करना। एक सवाल मैं आप लोगों से कर रहा हूं, जिससे ये सवाल समझ में आ जाएगा उससे इस वीडियो का मैसेज भी समझ में आ जाएगा। अपने दिमाग में थोड़ा सा जोर डाल के सवाल का जवाब नीचे कमेंट में ज़रूर देना। सवाल यह है कि एक बार एक जगह पे रेस आयोजित हो रही थी। रेस जीतने वाले को 1 करोड़ रुपए की इनाम मिलने की घोषणा की जाती है। उस रेस में 3 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी। तीनों रेस वाले दिन रेस वाली जगह पे पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि रेस के लिए जो रास्ता चुना गया था वो एक जंगल होके गुजरता है, बल्कि यूं कहा जाए तो वो रास्ता था ही नहीं, वो तो घना जंगल था। और चैलेंज ये था कि जो व्यक्ति सबसे पहले इस जंगल को पार करके दूसरे तरफ पहुंच जाएगा वो विजेता बन जाएगा। समस्या ये थी कि उस जंगल में शेर, चीते, भालू, सांप, बिच्छू, मगरमच्छ, हाथी और तमाम तरह के जंगली जानवर भरे पड़े थे और साथ ही कंकड़, पत्थर और कांटेलियों झाड़ियों से वो जंगल भरा पड़ा था। अब हुआ ये कि ये सब देखकर मिस्टर ए ने तो रेस में भाग लेने से ही मना कर दिया। उसने सीधा बोल दिया, मेरे बस की बात नहीं है भाई। अब मिस्टर बी और मिस्टर सी इन दोनों ने दौड़ने का डिसीजन लिया। रेस शुरू हुआ। मिस्टर बी और मिस्टर सी घुस गए जंगल में। दौड़ते दौड़ते थोड़ी देर में क्या हुआ, मिस्टर बी को ठोकर लगी और वो कांटेलियों झाड़ियों में गिर गया। उसका शरीर से जगह जगह से खून निकलने लगा और वो रोता रोता वहीं से वापस लौट गया। जहाँ से रेस शुरू हुई थी वापस वहीं पे आके खड़ा हो गया। मिस्टर सी भी जंगल में दौड़ रहा था। दौड़ते दौड़ते अचानक उसको भी ठोकर लगी, वो भी गिर पड़ा। वो उठा तो उसने देखा कि पैर के अंगूठे से खून निकल रहा है। उसने परवाह नहीं करी और वो आगे बढ़ता रहा। थोड़ी देर में पैर में एक कांटा लगा और दर्द होने लगा। उसने अब भी परवाह नहीं करी और वो आगे बढ़ता रहा। इसी प्रकार जंगल में जितनी भी मुश्किलें आई उसने किसी की भी परवाह नहीं करी और वो लगातार आगे बढ़ता चला गया। देखते ही देखते उसने पूरा जंगल पार कर लिया और वो विजेता बन गया और उसे 1 करोड़ रुपए का इनाम भी मिल गया। सवाल यह नहीं है कि कौन जीता या किसका फायदा हुआ। आप लोगों से मेरा सवाल यह है कि इस स्टोरी में सबसे ज़्यादा नुकसान किसका हुआ, मिस्टर ए का, मिस्टर बी का या मिस्टर सी का?
जल्दी से अपना दिमाग इस्तेमाल कीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि सबसे ज़्यादा नुकसान किसका हुआ और क्यों। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।